हे फॉक्स, अभी कल ही की बात है, मैं अपने मोबाइल में गूगल न्यूज़ को स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेरे सामने एक न्यूज़ आती है कि हमारे देश में करीब 30 करोड़ व्हीकल डेली सड़कों पर दौड़ते हैं और इन 30 करोड़ व्हीकल के 30 करोड़ ओनर को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा कि क्यों ना एक मोटर इंश्योरेंस पर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊं कि मोटर इंश्योरेंस में, आपकी कार की इंश्योरेंस में, आपके टू व्हीलर के इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या एड ऑन कवर्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कवर करूंगा कि मोटर इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, एड ऑन्स क्या होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस में अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो फॉक्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं मोटर इंश्योरेंस। फॉक्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटर इंश्योरेंस के बेसिक और टेक्निकल दोनों ही पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की। फॉक्स, आपने अपने इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी का नाम तो सुना ही होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपको अपनी कार है, आपके पास कोई व्हीकल है, टू व्हीलर है, तो आपको उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट है, ये आपकी कार का इंश्योरेंस नहीं है, ये सामने वाले की कार का इंश्योरेंस है। सपोज आपकी कार से या आपके टू व्हीलर से किसी सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका कार या उसका टू व्हीलर डैमेज हो जाता है या उसको चोट लग जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो आपकी इंश्योरेंस कवर के थर्ड पार्टी कंपोनेंट से उस क्लेम को कंपनसेट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बाद आता है फिर कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि इसमें आपकी कार का भी इंश्योरेंस होगा और थर्ड पार्टी कंपोनेंट तो मैंडेटरी है ही। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैं थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी की बात तो कर रहा हूं, लेकिन सेकंड पार्टी कौन है अब इसमें? तो सेकंड पार्टी होगी इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप ये इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस की। तो कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस में आपकी कार का इंश्योरेंस, आपके टू व्हीलर का इंश्योरेंस भी होता है और साथ में थर्ड पार्टी का कंपोनेंट भी इनबिल्ड होता है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस कराते हैं तो किस किस कंडीशंस में आपको क्लेम मिल सकता है। सो फॉक्स, तो फिर बात करते हैं कि कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर आपकी कार या फिर आपके टू व्हीलर में किन किन कंडीशंस में आपको क्लेम मिलने जा रहा है। फॉक्स, अगर आपकी कार या फिर आपके टू व्हीलर में फायर एक्सप्लोजन हो जाता है तो आपको उसका क्लेम मिलेगा। बगलरी, हाउस ब्रेकिंग या थेफ्ट, चोरी हो जाती है या किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है, कोई बिल्डिंग आपकी कार के ऊपर गिर जाती है तो भी आपको इसका क्लेम मिलने जा रहा है। राइट, या फिर स्ट्राइक, किसी तरह के दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई हड़ताल हो जाती है और उसमें आपकी कार डैमेज हो जाती है तो भी आपको इसका क्लेम मिलने वाला है। टेररिस्ट एक्टिविटी में भी अगर आपकी कार डैमेज हो जाती है या आपकी कार टोटल लॉस में चली जाती है तो भी आपको इसका क्लेम मिलेगा। साथ ही लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड किसी तरह की हो जाती है हिल्स पे जाते वक्त तो भी आपको इसका क्लेम मिलने वाला है। फ्लड, टाइफून, किसी तरह की बाढ़ आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है और आपकी कार पूरी तरह से डिमोलिश हो जाती है तो भी आपको इसका क्लेम मिलने वाला है। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स का मतलब है कि कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है किसी तरह का और आपकी कार डैमेज हो जाती है पार्शियली या फुल्ली तो भी आपको इसका क्लेम मिलने वाला है। और साथ ही अर्थक्वेक, फायर और शॉक डैमेज में आपको इसका क्लेम मिलेगा। कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर अगर आपने कोई एड ऑन नहीं लिया है तो आपको कभी भी 100% क्लेम नहीं मिलेगा। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। फॉक्स, आपने अपनी कार का कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस कराया है और उसमें जीरो डेप्थ या कोई भी एड ऑन नहीं लिया है तो आपको 100% क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत सारे कार के पार्ट्स पर आपको डेप्रिसिएशन पे करना होगा। सबसे पहले तो आपको फाइल चार्ज पे करना होगा जो कि 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में हो सकता है, डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी। हर इंश्योरेंस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस में ये फाइल चार्ज आपका डिफरेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ आएगा रबर, नाइलॉन, प्लास्टिक पार्ट्स और टायर ट्यूब्स। अगर रबर, नाइलॉन, प्लास्टिक पार्ट्स या टायर ट्यूब आपके किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गए हैं, किसी एक्सीडेंट का पार्ट है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 50% ही क्लेम मिलेगा। यानी कि इन पार्ट्स पे आपको मैक्सिमम 50% का क्लेम मिलेगा। अगर ये सारे पार्ट्स आपके 1 लाख रुपए के हैं तो मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये का क्लेम मिलने वाला है। फाइबर ग्लास कंपोनेंट पे आपको 30% कटकर मिलेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन लगेगा 30% का, मैक्सिमम आपको
70% का क्लेम मिलेगा। अगर कोई फाइबर की कोई आपकी आइटम है आपकी कार के अंदर जो डैमेज हो गई है और उसकी 1 लाख रुपए की कीमत है, तो उसके मात्र 70,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन नहीं लिया है। ग्लास, अगर आपका फ्रंट यानी कि आपकी जो विंड स्क्रीन है या आपकी फ्रंट स्क्रीन है, अगर वो ग्लास डैमेज हो जाता है उसका आपको 100% मिलने जा रहा है। सो फॉक्स, अब हम बात करेंगे एड ऑन कवर्स की। आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से एड ऑन्स ले सकते हैं, बहुत सारे एड ऑन्स के ऑप्शन आपके पास हैं। मैक्सिमम एड ऑन्स लेके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और सबसे पहला एड ऑन कवर होता है जीरो डेप्रिसिएशन, जिसे हम जीरो डेप भी कहते हैं। अगर आप अपनी कार की पॉलिसी में या अपनी टू व्हीलर की पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन कवर लेते हैं तो फिर आपको 100% तक क्लेम मिल सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं बिना किसी एड ऑन कवर के, तो आपको 100% क्लेम कभी भी नहीं मिलता है। आपको रबर, नाइलॉन, प्लास्टिक पार्ट्स और टायर ट्यूब का 50% मिलता है। लेकिन जैसे ही जीरो डेप्थ एड ऑन को आप ऐड करेंगे तो ये आपका कवर 100% हो जाने वाला है। साथ ही फाइबर ग्लास कंपोनेंट में आपको 30% का डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन जीरो डेप्थ लेने के बाद आपका ये डेप्रिसिएशन भी नील हो जाता है, यानी कि आपको 100% क्लेम मिलता है। ग्लास का आपको ऑलरेडी 100% क्लेम मिलता है, लेकिन फाइल चार्ज आपको जीरो डेप्रिसिएशन में भी देना होगा, जो कि 1,000 रुपये से लेके और 2,000 रुपये तक की इसकी कॉस्ट हो सकती है। तो ये तो था जीरो डेप्रिसिएशन। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एड ऑन की, जो कि है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल का मतलब है कि जितने भी गाड़ी के नट बोल्ट्स होते हैं उनका पैसा आपको जीरो डेट में भी देना पड़ता है, लेकिन अगर आप कंज्यूमेबल का राइडर लगा देंगे जिसका आपको बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट देना पड़ता है, तो आपके नट बोल्ट्स का पैसा भी आपको क्लेम में कवर हो जाता है। टायर प्रोटेक्शन, अगर एक्सीडेंट के दौरान आपके टायर बस्ट हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं, पूरे ख़राब हो जाते हैं, तो टायर प्रोटेक्शन लेके आप अपने टायर को भी कवर करा सकते हैं। और जितनी भी लग्जरी गाड़ीज़ होती हैं उनके टायर बड़े कॉस्टली होते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस, रिटर्न टू इनवॉइस जनरली हम जब नई कार परचेज करते हैं तो रिटर्न टू इनवॉइस का ऑप्शन हम मैक्सिमम लेते ही हैं। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब ये होता है, देखिए जब भी आप कार शोरूम से निकालते हैं तो वो डेप्रिशिएट हो जाती है 5%, उसके बाद 10%, उसके बाद 10%, यानी कि हर साल आपको कार की IDV यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू में आपको 10% का डेप्रिशिएशन मिलता है। लेकिन अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं और शुरू के 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक रिटर्न टू इनवॉइस को कंटिन्यू रखते हैं और आपकी कार टोटल लॉस में चली जाती है या आपकी कार थेफ्ट हो जाती है, तो आपको इनवॉइस का अमाउंट मिलता है। यानी कि जो इनवॉइस आपको कार लेते वक्त मिली है, जो अमाउंट आपकी इनवॉइस में है, वो अमाउंट आपको टोटल लॉस होने पे मिलता है। तो इसलिए रिटर्न टू इनवॉइस भी नई कार के साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है इंजन प्रोटेक्शन। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि मुंबई हो गया या साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे, केरल है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ फ्लड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बिहार में बहुत फ्लड आती है, असम में फ्लड आती है। अगर फ्लड में आपका इंजन सीज हो जाता है, इंजन ख़राब हो जाता है, तो इंजन प्रोटेक्शन में आपका इंजन कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ इंजन प्रोटेक्शन अगर आपने नहीं लिया है तो इंजन फिर कवर नहीं होगा। इसलिए इंजन प्रोटेक्शन भी आपको नई कार में लेना ज़रूरी है। NCB प्रोटेक्शन, NCB प्रोटेक्शन, NCB जैसे कि इसके नाम से आप देख रहे हैं, नो क्लेम बोनस। जैसे ही आप कोई क्लेम लेते हैं आपका नो क्लेम बोनस ज़ीरो हो जाता है। NCB प्रोटेक्शन लेके आपका एक क्लेम अगर आता है साल में तो आपका नो क्लेम बोनस ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि आपके नो क्लेम बोनस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार में मान लीजिए 50% का आपका नो क्लेम बोनस चला आ रहा है या 30% का नो क्लेम बोनस चला आ रहा है और कमिंग ईयर में आप एक क्लेम ले लेते हैं और NCB प्रोटेक्शन आपने लिया हुआ है, तो आपका जो नो क्लेम बोनस 40 या 50% है वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट होगा रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंट जैसे कि सभी जानते हैं, अगर हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हम रोड साइड असिस्टेंस बुला सकते हैं, यानी कि हम वहाँ से हम मैकेनिक को बुला सकते हैं या हम अपनी गाड़ी को टो करा सकते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट जो कि एड ऑन कवर हैं, और ये सारे एड ऑन अगर हम अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करते हैं तो हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। फॉक्स, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मोटर इंश्योरेंस का, दैट इज NCB यानी कि नो क्लेम बोनस। आपने आज कोई कार खरीदी और उस साल आपने इंश्योरेंस कराने के बाद कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल आपको 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है। सेम आपने नेक्स्ट ईयर भी कोई क्लेम नहीं लिया तो 25% हो जाएगा, फिर ये 35% हो जाएगा, 45%, और उसके बाद मैक्सिमम नो क्लेम बोनस आपको 55% मिलता है। फॉक्स, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर जब भी आप अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं
और आप अपने एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस की सही जानकारी नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नो क्लेम बोनस 35% हो चुका है, लेकिन इस साल में आपने क्लेम कर लिया है और एनसीबी प्रोटेक्शन आपके पास है नहीं। आपने 1 क्लेम, 2 क्लेम या 3 क्लेम जितने भी क्लेम इसमें कर लिए हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपका एनसीबी 0 हो जाना है 45% की जगह। लेकिन कार का इंश्योरेंस मान लीजिए आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में करा रहे हैं और वहां पे आप एनसीबी की जानकारी सही नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और वहां पे आप नो क्लेम बोनस यानी कि 45% नो क्लेम बोनस का बेनिफिट उठा लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक डाटा होता है जहां पे एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे सारी इंश्योरेंस कंपनियां अपनी एनसीबी को शेयर करती हैं। और जैसे ही आपकी करंट इंश्योरेंस कंपनी को पता लगेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर क्लेम था और आपका एनसीबी 0 था, तो आपकी जो पॉलिसी है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि उस पॉलिसी में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। मान के चलिए आपने गलत जानकारी दे दी, एनसीबी का बेनिफिट ले लिया, पॉलिसी होने के 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है, पता तो चल ही जाना है कि आपकी एनसीबी 0 है, लेकिन आपने उसमें गलत जानकारी देके 45% की एनसीबी ले ली है, तो आपकी पॉलिसी को इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा या इंश्योरेंस कंपनी आपसे रिकवरी की डिमांड करेगी, एनसीबी रिकवरी की डिमांड करेगी। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीबी की बिल्कुल सही जानकारी देनी है अपनी करंट इंश्योरेंस कंपनी को जहाँ पे आप इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करा रहे हैं। और अगर आपने गलती से गलत जानकारी दे भी दी है और आपके पास मेल आता है, इन्फॉर्मेशन आती है एनसीबी की रिकवरी की, तो इमीडिएटली वो एनसीबी की रिकवरी आपको जमा कर देनी है, अदरवाइज आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाने वाली है। सो फॉक्स, इंश्योरेंस सेवा चैनल पर यह पहला वीडियो था जिसे मैंने मोटर इंश्योरेंस टॉपिक पर कवर किया है। कोशिश की है मैंने कि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं, लेकिन इंश्योरेंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैंने मेन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके सवाल, आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर्ड करते हैं मेरी वीडियोज़ में और ज़्यादा बेटरमेंट लाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।